नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रेडिस क्लासेज में। हमने पहले 3 क्लासों में बात की थी। 1 to 99 का हमने शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकाला था। फिर 100 to 999 का हमने स्क्वायर निकाला था। अब हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखने जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बाय स्क्वायर रूट। तो आपको एक टेबल याद करनी है। अगर आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट होगा या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 और 6 होगा। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 होता है। ऐसे 9 के बाद 10 भी आता है, लेकिन आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा कि जो यूनिट डिजिट होते हैं यानी अंक होते हैं गणित में, वो 10 ही होते हैं, 0 to 9। फिर अगर 10 की बात करते हैं उसमें 1 और 0 इंक्लूड हो गया, मतलब अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। और आपको कुछ वर्ग संख्याएं याद करनी है। मैं बात करूं 1 to 30, आपको 30 तक तो मुंह जबानी वर्ग संख्याएं याद होनी ही चाहिए। हम इस वीडियो में थोड़ी छोटी संख्याएं लेते हैं, जैसे 1 का वर्ग सबको पता है कि 1 होता है। फिर बात करते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, आपके 8 का वर्ग होता है आपके 64, और 9 का वर्ग होता है आपके 81, और 10 का वर्ग होता है आपके 100। एक बार हम यहीं तक लेते हैं। सपोज दैट हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे रूट ऑफ 625 का मुझे आपके निकालना है। ऐसे 625 आपके 25 का वर्ग होता है, लेकिन हम 100 ट्रिक सीख रहे हैं कि निकालेंगे कैसे। तो आपको एक ही काम करना है कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाने। एक मैंने 25 का जोड़ा बना दिया और एक 6 का जोड़ा बन गया। अब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना है, 5। और जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 होता है तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होता है वो भी कितना होता है, 5। तो पीछे तो 5 आएगा, तो इकाई का अंक जो आंसर का होगा वो 5 होगा। अब कितना आया यहाँ पर, 6। तो अब 6 आपको पता है कि 4 और 9 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में। तो आपको ऊपर वाला नंबर लेना, हमेशा छोटी संख्या 2 लेना है। तो ये कितने का स्क्वायर रूट हो गया, 25 का। यानी जो रूट ऑफ 625 है वो वर्गमूल किसका होता है, 25 का होता है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सपोज दैट मुझे एग्जाम्पल लेना है 1225। 1225 में पीछे से हमने दो दो के जोड़े बना दिए, एक 25 का जोड़ा बन गया, एक 12 का बन गया। अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो आंसर का भी 5 आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया आंसर में 5। अब 12, अब आपको पता है कि 12 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, और मुझे ऊपर वाला नंबर लेना है यानी 3 लेना है। तो आपके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 35 का। ठीक है। सपोज देट कुछ एग्जाम्पल हटकर लेते हैं। सपोज देट हमने ले लिया 576, 576। मैंने पीछे से एक जोड़ा ये बना दिया 76 का, एक 5 का बन गया। अब 6, तो 6 जब भी आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होता है तो उत्तर में 2 आते हैं आंसर, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में 6 आएगा, वो डिसाइड होगा कि कौन सा आएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा आगे। अब यहाँ पर है 5, तो 5 आपको पता है कि 4 और 9 के बीच में आता है। तो अब हमें पहले बात की थी कि ऊपर वाला नंबर लेना, या तो वर्ग होगा 24 का या वर्ग होगा 26 का। अब दोनों में से किसका होगा तो वो देखते हैं। अब जो आपका ये 5 है वो 4 के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो 5 है वो 4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ऊपर वाली संख्या आपको लेनी है, और नीचे वाली संख्या के नज़दीक हो तो नीचे वाली। अभी 5 आपके ऊपर वाली संख्या यानी 4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 24। ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं हम। जैसे 1024 का हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो पीछे से एक जोड़ा ये बन गया 24 का, एक ये बन गया। जब पीछे 4 होता है तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 हो तो आंसर का या तो 2 होगा या 8 होगा, तो या तो उत्तर 2 में आएगा या 8 में आएगा। ठीक है। और अब बात करते हैं 10 की। तो 10 किस किस के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच। 10 9 और 16 के बीच में आता है, तो हमें ऊपर वाला नंबर लेना है 3, या तो उत्तर 32 का होगा या उत्तर 38 होगा। तो अब देखते हैं 10 9 के ज़्यादा नज़दीक है 16 के, तो 9 के ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो ऊपर वाला आंसर, और अगर नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक हो तो नीचे वाला। जो 1024 है वो वर्गमूल है आपके 1032 का।
कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल हमने लिया 2209, पीछे से एक जोड़ा बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। अब 9, तो 9 जब आता है तो आंसर में आता है 3 और 7, या तो 3 होगा या कितना होगा 7। अब 22 है तो 22 आपके 16 और 25 के बीच में आता है, तो ऊपर वाला नंबर लेना 4, या तो 43 का होगा या 47 का होगा। अब 22 देखते हैं कि 16 के ज़्यादा नज़दीक है 25 के, तो 22 25 के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला आंसर तो ये 47 का वर्गमूल हो गया। यानी 2209 किसका वर्गमूल है 47 का। ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक तो ऊपर वाली, नीचे वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक तो नीचे वाली। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल लिया 3136, पीछे से 2 के जोड़े बन गए। अब 6 है यहाँ पर, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 हो तो आंसर में या तो आता है 4 या आता है 6। आपको ये टेबल कंप्लीट याद होनी चाहिए, इस टेबल पे ही पूरा खेल है, ठीक है। यहाँ पर है 31, तो 31 आपके 25 और 36 के बीच में आ रहा है, 25 और 36 के बीच में, तो ऊपर वाला नंबर या तो 54 का होगा या 56 का होगा। अब ऊपर वाला होगा या नीचे वाला, तो आपको देखना है कि जो 31 है वो 25 के ज़्यादा नज़दीक है 36 के, तो 25 से तो ज़्यादा नज़दीक नहीं है, 36 के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला आंसर होगा, यानी ये किसका आंसर हो गया 56 का। जो 31 और 36 है वो किसका आंसर है आपके 56 का। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल किए हैं। आपको ज़्यादातर काम करना है इस टेबल से, ये टेबल आपको कंप्लीटली याद होनी ही चाहिए। ये टेबल है पूरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके यूनिट डिजिट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 आ रखा है तो उत्तर में 1 और 9 होगा। अब 2 आंसर तो होंगे नहीं, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला, तो ये आपको देखना है। जो सेकंड जोड़ा बना है वो ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक हो तो ऊपर वाला, और नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक हो तो नीचे वाला। ये टेबल कंप्लीट याद होनी चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। हमने बात अभी छोटे छोटे नंबर की, जैसे हमने 10 के 20 में सारे नंबर लिए हैं, हमने बड़े नंबर अभी तक नहीं लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी संख्याएं और लेंगे जिनका वर्गमूल हम निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट। तब तक के लिए धन्यवाद।